श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 9 से लेके और 12 तक। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक है आज। तो 9वां श्लोक पढ़ता हूं। सोहरेत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्ये बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत अर्थात विशिष्ट माना जाता है। बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट कि आप जो है अपने शत्रु को, अपने मित्र को, पापियों को समान भाव से कैसे देख सकते हैं। आपका भाव सेम नहीं हो सकता, पर यहां कहा जा रहा है कि सेम रखना है। तो किस तरह से रखना है इसको अंडरस्टैंड करना, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में हमने चर्चा करी कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शोनी चय शुपाक्य चय पंडिता समदर्शना। मतलब एक विद्या और विनय से संपन्न विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। वहां भी समान दृष्टि की बात आई है, यहां भी समान दृष्टि की बात आ रही है। तो दृष्टि क्या है इस बात को समझना, मतलब हमको ये समझना है कि प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान विराजमान हैं। तो हमें जो है भगवान के प्रति सम्मान करना है, एक समान दृष्टि से देखना है कि सब भगवान के अंश हैं, मैं भी भगवान का अंश हूं, वो भी भगवान के अंश हैं। परंतु व्यवहार व्यवहार हर एक के साथ विषम हो सकता है। मैं उनको हर्ट नहीं करूंगा, मैं उनको तंग नहीं करूंगा, उनसे हिंसा नहीं करूंगा, अपशब्द नहीं बोलूंगा, पर व्यवहार मेरा अलग रहेगा। जैसे कि 5वें अध्याय में हमने पढ़ा कि ब्राह्मण से यज्ञ करा सकते हैं, चंडाल से नहीं। गाय का दूध पी सकते हैं, कुतिया का नहीं। हाथी की सवारी कर सकते हैं, चंडाल की सवारी नहीं कर सकते, ब्राह्मण की सवारी नहीं कर सकते, गाय की सवारी नहीं करते, कुत्ते की सवारी नहीं करते। मीन्स व्यवहार से डिफरेंट है, विषमता है। परंतु भाव समान क्या है कि प्रत्येक के हृदय में भगवान विराजमान है। यही बात यहां है। यहां ये 10वां श्लोक भी पढ़ लेते हैं और 10वें श्लोक के बाद 9वें और 10वें श्लोक का जो है तात्पर्य एक साथ है। परंतु 9वें श्लोक में क्या चर्चा आ रही है कि जो योगारूढ़ है, मतलब जो योग पे आरूढ़ है, जो योग में एक्सपर्ट हो गया है, वो एडवांस स्टेज है। ये वाली एडवांस स्टेज क्या है कि वो निष्कपट हितैषी मित्र, तटस्थ मध्यस्थ ईर्ष्यालुओं शत्रुओं मित्रों पुण्यात्मों पापियों को समान भाव से देखता है। ये एडवांस स्टेज है। व्यक्ति अर्थात जो भक्त है दूसरे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति को देखता है और वो देखता है एक समान भाव से उनको कि इसके अंदर भी भगवान विराजमान है। अब मेरा शत्रु है, एग्रीड। ये पापी है, एग्रीड। परंतु मुझे उसको हर्ट नहीं करना है, उसको शत्रु है उसको अवॉइड करना है, पापी है उसको अवॉइड करना है। परंतु समान भाव ये है कि मेरे को उसको तंग नहीं करना है, उससे हिंसा नहीं करनी है, उसको हर्ट नहीं करना। अब सूर्य कौन होता है?
सुहृद है जो अपने स्वभाव से दूसरे का हित चाहता है। मित्र कौन है? जो किसी के साथ उसका प्रेम का संबंध है, वात्सल्य का संबंध है, स्नेह का संबंध है, मित्रता का संबंध है, और उसके हित की बात करता है, उसका हितकारी है। अरि, यहाँ जो है इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है अरि अर्थात शत्रु। अरि का अर्थ ये है अहित करने वाला, शत्रु आपका अहित करता है। अरि का एक्चुअल मीनिंग होता है मार डालने वाला। तो यहाँ शत्रु शब्द इस्तेमाल हुआ है। शत्रु भी आपको अहित करता है, मतलब आपको मेंटली मार डालता है, फिजिकली भी मारता है, मेंटली भी मारता है, मतलब आपका अहित करता है। उदासीन, उदासीन शब्द है शत्रुओं में तटस्थ, मतलब आप किसी से झगड़ा हो गया, उसकी उपेक्षा कर दी, नॉट कंसर्न, परे हो गए उससे, उसकी आपने उपेक्षा कर दी, नॉट कंसर्न विद दैट। मध्यस्थ, अगर झगड़ा हो जाता है किसी का तो आप उसको सुलझाने की कोशिश करते हो, उसको सेटल करने की कोशिश करते हो। द्वेष्य, द्वेष करने वाला, अर्थात आपका बुरा करने वाला, आपका अपकार करने वाला, उपकार नहीं अपकार करने वाला। बंधु, बंधु का मतलब क्या है? बंधु है एक ऑफिशियल फ्रेंडशिप, आपका वेल विशर है, संबंधी है, वेल विशर है। और साधु है मतलब जिसने भगवान को साध लिया है, भगवान के भावनामृत में लगा हुआ है, अर्थात धार्मिक व्यक्ति है। और पापी है जो कि अधार्मिक व्यक्ति है। तो इनमें समान दृष्टि रखनी है, अर्थात वो विशिष्ट पुरुष है, वो उन्नत पुरुष है। छठे अध्याय के 8वें श्लोक में भी चर्चा आई है कि वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान और अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त जितेंद्रिय कहलाता है कि सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। तो यहाँ हमने चर्चा करी कि वो सेटिस्फाइड है अपनी आध्यात्मिक उन्नति से, आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, एक्सपीरियंस कर लेता है, अपने नेचर में बदलाव नहीं लाता है, कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में करता है, और चाहे लिट्टी है, चाहे पत्थर है, चाहे सोना है, उसको एक समान मानता है, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और निष्काम कर्म योग की प्रैक्टिस करता है। उसके लिए अब एक सुहृद और मित्र में भेद क्या है? सुहृद कौन होता है और मित्र कौन होता है? सुहृद का अर्थ ये होता है संबंध और उपकार की अपेक्षा न करके बिना ही कारण स्वभावता प्रेम और हित करने वाले, रियल फ्रेंडशिप। जैसे हम कहते हैं ही इज माई रियल फ्रेंड, वो आपसे संबंध है उसका, पर आपसे किसी हित की चाहना नहीं करता, आपसे कुछ डिजायर नहीं रखता, आपसे किसी उपकार की इच्छा नहीं रखता, और बिना किसी कारण के नेचुरली वो आपसे प्रेम करता है और आपका हित चाहता है। ही इज ए रियल वेल विशर, ही इज ए रियल फ्रेंडशिप। अब भगवान जो है 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में हमने पढ़ा, सूर्य सर्वभूताना, प्रत्येक प्राणी के प्रति आपको सूर्य होना चाहिए। उसके बाद श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा है, सुहृद सर्वदेही नाम, मतलब साधु पुरुष सब जीवों के प्रति मैत्री भाव, दयालु, सहनशील और कोई शत्रु नहीं, शांत भाव से रहता। और मित्र, मित्र है परस्पर प्रेम एवं एक दूसरे का हित करने वाले। सूर्य में वन साइडेड था, यूनिलैटरल था,
एक तरफा प्रेम था, वो आपका हित करने वाला है, नेचुरली आपसे प्रेम करता है, बट यहाँ आप उसको रेसिप्रोकेट करते हो। जब आप रेसिप्रोकेट करते हो तो आपका जो है एक मित्रता का संबंध हो जाता है, आप उसके लिए कुछ करने को तैयार हो, वो आपके लिए करने को तैयार है। मतलब सुहृद वो भी हो गया, सुहृद आप भी हो गया, तो मित्रता हो गई। एक दूसरे का हित करने वाले, परस्पर प्रेम करने वाले, वो मित्र होते हैं। सो दिस इज ए टाइप ऑफ सोशल फ्रेंडशिप। बंधु की हमने ऊपर चर्चा करी कि वेल विशर है, इट इज एन ऑफिशियल फ्रेंडशिप। अब आती है श्लोक संख्या 10। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। अब यहां पर जो है ध्यान योग को बताना आरंभ कर दिया कि ध्यान योग से समता की प्राप्ति होती है, और समबुद्धि के अंदर कर्म योग एवं ध्यान योग दोनों से प्राप्त होती है समता, दोनों से प्राप्त होती है, ध्यान योग से भी और कर्म योग से भी। योगी जो है उसके बारे में चर्चा 5वें अध्याय के 28वें और 29वें श्लोक में हो चुकी है। अब ध्यान योग के आरंभ में क्या बता रहे हैं कि जिसको भगवान पे ध्यान लगाना है उसके लिए करना क्या है, बिगिनिंग कहां से करनी है, स्टार्ट कहां से है। तो बिगिनिंग है कि उसे अपने शरीर से, मन से और आत्मा को भगवान में लगा देना चाहिए, फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन हिम। एकांत स्थान में रहना चाहिए जहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करना चाहिए, क्योंकि ध्यान योग का मुख्य एम होता है मन और इंद्रियों को वश में करना। अब उसे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, कि इच्छाओं का त्याग करना है, समस्त आकांक्षाओं और संग्रह भाव, कलेक्शन, जमा करना की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। अब प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में क्या लिखते हैं, अच्छा लंबा तात्पर्य है। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। ये चर्चा हम पहले दूसरे अध्याय में कर चुके हैं। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। कृष्ण भावनामृत मीन्स भगवान की डिवोशनल, ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस विद लव में लगातार लगे रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं। मतलब जो भगवान को साकार और सगुण नहीं मानते, भगवान को निराकार मानते हैं, या जो आपके हृदय में जो भगवान विराजमान है उनके प्रति आसक्त होते हैं, वो भी पार्शियली कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है। परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता, मतलब भगवान के अंगों की कांति कहलाती है ब्रह्म ज्योति, भगवान की ज्योति, और जो परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है वो भी भगवान का एक आंशिक विस्तार है, और परमात्मा के रूप में आपके हृदय में विराजमान। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। जो कृष्ण भावना भावित है, जो प्योरली कृष्ण भावना भावित, आंशिक नहीं, जो कृष्ण भावना भावित में 100% लगा हुआ है, उसको पता है ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और भगवान क्या है, तीनों के बारे में उसको डिफ्रेंसिएशन मालूम है। उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, मतलब भगवान के बारे में उसका ज्ञान पूर्ण होता है। जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं,
वो कृष्ण भावना भावित में पूर्ण रूप से नहीं लगे होते, अपूर्ण रूप से, क्योंकि भगवान को सगुण साकार नहीं मानते, तो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में नहीं लगते। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। हो सकता है आज वो ब्रह्म के बारे में इंटरेस्टेड है, परमात्मा के बारे में इंटरेस्टेड है, पर ग्रेजुअली जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो भगवान के बारे में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाएंगे। योगी का पहला कर्तव्य है कि वे कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखें। अनन्य चेता सत्तम योग, भगवान के बारे में आपका ध्यान लगातार रहना चाहिए। एक क्षण भी जो है उनका विस्मरण नहीं होना चाहिए, मन मना एक क्षण के लिए भी विस्मरण नहीं होना चाहिए। अनन्य चिंतो युक्तो मां, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल हर पल भगवान का चिंतन करना चाहिए। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। हम समाधि की चर्चा करेंगे, समाधि क्या है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए, बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे। जो सिचुएशंस फेवरेबल हैं उनको एक्सेप्ट करे, जो अनफेवरेबल हैं उन्हें अवॉइड कर दे, जिससे उसके साक्षात्कार पर कोई प्रभाव ना पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। मतलब संग्रह कर लिया, जमा कर लिया, ये भी रख ले, ये भी रख ले, वो काम आ नहीं रही, काम आ नहीं रही, जमा किए जा रहे हैं। नहीं, वही युक्त वैराग्य जो होता है, या युक्त वैराग्य की चर्चा आएगी छठे अध्याय के 34वें श्लोक में। युक्त वैराग्य का अर्थ है कि जो चीजें भगवान की सेवा में प्रयुक्त होती हैं उनको तो स्वीकार कर लेना, और जो चीजें भगवान की सेवा में प्रयुक्त नहीं होती हैं, आपको भौतिक संसार में फंसाती हैं, उनको अवॉइड कर दें। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षता कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मो उत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र भी स्थान नहीं होता। तो संग्रह नहीं करना है, आत्मा को उच्च स्थिति में लेके जाना है। रूप गोस्वामी जो है कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। अनासक्त विषयान यथार्थ हम पुयंजते, निर्बंध कृष्ण संबंध होते, युक्त हम वैराग्यम उच्यते, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 255 और 256। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर, तब वह परिग्रह के ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर वो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। मतलब आपके पास कोई भी वस्तु है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू एनालाइज, यूज योर ब्रेन, यूज योर इंटेलिजेंस, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज करिए, अपने पंडा को जागृत करिए, ज्ञान को परीक्षित करिए, और ये जानने की कोशिश करिए कि क्या आपके लिए वो वस्तु भगवान की सेवा करने के लिए ओके है या नहीं है। अगर वो भगवान की सेवा में प्रयुक्त हो रही है तो आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, पर अगर वो भगवान की सेवा में प्रयुक्त नहीं हो रही है, आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन कर रही है, तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तो आपको उसको अवॉइड कर देना चाहिए। कृष्ण भावना भावित, प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। संसार के स्वामी, चाहे भौतिक संसार है, चाहे आध्यात्मिक संसार है, चाहे हम जीव हैं, उसके स्वामी भगवान है। फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता, कुछ भी संग्रह नहीं करता। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है।
और कृष्ण भावनाओं से प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावना में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। बहुत डिफिकल्ट लाइन है, वेरी डिफिकल्ट लाइन। समझिए, वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है। अब आप भौतिक वस्तुओं को इस्तेमाल करेंगे अपने सोने के लिए, रहने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, मिलने के लिए, जुलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। अब भौतिक वस्तुएं इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे दूर नहीं रह सकते आप। पर कैसे दूर रहना, हाउ डू यू अवॉइड देम, इसका आंसर ऊपर वाली लाइन में है। ऊपर वाली लाइन में क्या है कि वह जानता है किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है। जो भी भौतिक वस्तु है, अगर वो हम कृष्ण भावनामृत के इस्तेमाल में ले लेते हैं, कृष्ण के प्रति सेवा करने के लिए इस्तेमाल में ले लेते हैं, तो भौतिक ना रह के आध्यात्मिक बन जाती है। वो आध्यात्मिक बन जाती है। भौतिक है और कृष्ण की सेवा में लग गई तो वो आध्यात्मिक हो गई। इसका हमें आंसर जो है हमने पिछले अध्याय में किया है, पर हमें अगर उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें तो हमें जो है थोड़ी सी बात क्लियर हो जाएगी। हमने ये पढ़ा शायद चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था, यस, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन भी ब्रह्म है और हवि भी उस ब्रह्म की होती है। मतलब जो भी चीज वो इस्तेमाल करता है वो ब्रह्म है। भगवान की सेवा में जो भी चीज इस्तेमाल करता है उसको ब्रह्म, भगवान, वो भगवानमय हो जाती है, कृष्णमय हो जाती है। एक मृदंग है, मिट्टी की बनी हुई है, ऊपर चमड़ा चढ़ा हुआ है, आपने उसको दुकान में रखा देखा है, भौतिक वस्तु है। पर जब उसको भगवान की सेवा के लिए बजाते हैं तो आध्यात्मिक हो जाती है। पर अगर आप किसी ढोलक को भगवान की सेवा के लिए बजाते हैं तो आध्यात्मिक हो जाएगा, और अपने मौज मेले डांस डांस कबाड़ी नाच नाच के लिए करेंगे तो वो भौतिक हो जाएगा। तो इसलिए जो भी वस्तु भगवान के लिए इस्तेमाल की जाती है वो आध्यात्मिक हो जाती है, वो ब्रह्म हो जाती है। तो इसलिए अब हम जो है इसके बाद बढ़ते हैं कि कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से, मतलब अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। कमाल हो गया, ऑफिस जाएंगे सारे भक्त तो है नहीं, दुकान में बैठेंगे कस्टमर भक्त नहीं है, सड़क में मिलेंगे किसी ने आपको हरे कृष्णा कर दिया, नमस्ते कर दी, वो तो भक्त नहीं है। पर आप उससे मुलाकात कर रहे हो, सरोकार ना हो फिर भी राम नाम तो ना नमस्ते तो हो ही जाती है। कस्टमर आते हैं उनसे नमस्ते हो जाती है। आपके घर में मेड काम करती है, वो तो भक्त नहीं है, फिर भी आप उसके साथ संग रहते हो। तो उसकी कैसे इसको समझा जाए, इसको समझने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका है। एक व्यक्ति शराबियों के संग चला गया तो शराबी बन गया। हम जब वाल्मीकि जी की कथा पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि पूर्व जन्म के अंदर वो एक वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, परंतु व्याधों का संग हो गया तो व्याध बन गए। व्याधों का संग हो गया तो व्याध बन गए। मतलब संग होने का मतलब है आप उस जैसा बन जाओ। शराबियों का संग हो गया तो शराबी बन जाओ, गांजा पीने वाले का संग हो गया तो गांजा पीने वाले बन जाओ, अभक्तों का संग हो गया तो अभक्त बन जाओ। वो नहीं होना। अपनी आइडेंटिटी को सेफ करके रखना है। आप बिजनेस भी करेंगे, फैक्ट्री भी चलाएंगे, आप ऑफिस में जॉब भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे, आप भक्तों से मिल, रिश्तेदार हैं सारे भक्तों हैं नहीं, रिश्तेदारों से भी मिलेंगे, पर अपनी भक्त होने की आइडेंटिटी को सेफ रखेंगे, उसको चेंज नहीं होने देंगे, उसको चेंज नहीं होने देंगे।
आपकी आपकी क्वालिटी देख के, आपकी भक्ति देख के दूसरे में बदलाव आए। मैं अभी गुजरात मैरिज में गया था। मैरिज में गया तो वहां पे अब 3 दिन का प्रोग्राम था वहां पे। तो जिस दिन फाइनल डे था, मतलब फाइनल डे का 1 दिन पहले रिसेप्शन थी बारात की। तो हमने जो है उनसे पूछा, हमने कहा भी हम तो अब खाते नहीं है बाहर का कुछ भी, तो हम फल खा लेंगे, दूध पी लेंगे, इतना कर लेंगे, भगवान को भोग लगा लेंगे, चीजें ले लेंगे। 1,000 लोगों को खाना था, 1,000 पीपल। दाहोद में, मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पे सिटी है। इंदौर से कुक आए हुए थे, इंदौर से केटरर था। मेरे को वहां पे संदेश मिला कि प्रभु जी चलिए भोग लगाइए। मैंने कहा भोग लगाना मतलब? कहता है जी पूरा खाना और पूरे स्नैक्स, नो अनियन, नो गार्लिक, नो मशरूम, नो विनेगर। सिर्फ हम 3 लोग थे, एक मैं, एक मेरी वाइफ और एक लड़की की ताई। उसको मैंने कृष्णा कॉन्शियस बनाया है। मेरी सिस्टर की बैचमेट है, 5वीं क्लास, 5 साल की उम्र से। मतलब पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया। ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार हुआ है। मेरी सिस्टर के यहाँ शादी हुई है, लड़के की लड़की की, 5 दिन जो भी प्रोग्राम हुआ है, नो अनियन, नो गार्लिक, नो मशरूम, नथिंग। मतलब आपको अपने व्यवहार से, अपनी अपनी योग्यता से दूसरे को मजबूर मजबूर नहीं, सेल्फ चॉइस है उनकी, भाई आप आए हैं तो हम बिना नो अनियन नो गार्लिक बनाए। ये नहीं कि आपके लिए बना रहा, आपने कंपेल किया, हमने कंपेल नहीं किया। अपना दूध पी लेंगे भाई, फल खा लेंगे, कोई बात नहीं, नो नो प्रॉब्लम, इट विल बी डन। तो आप अभक्त का संग कर रहे हैं, पर उस जैसे बन नहीं रहे, उनको अपने जैसा बना। आप कहें कि साहब अब तो ट्रेवल है, आप खा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। देखिए मजबूरियां, प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर आप रेगिस्तान में फंस गए हो और वहां पे आपको कुछ खाना पड़ता है, तो यू हैव टू ईट, बिकॉज यू हैव टू लिव, यू हैव टू सर्वाइव। आपको करना पड़ेगा। मैं ट्रेन में आ रहा था गोवा से। ट्रेन में मैंने उसको बुलाया कि जो उसका पेंट्री वाला होता है, उसको मैंने इंस्ट्रक्शंस दी कि भैया मेरे लिए सिंपल दाल और रोटी ले आना और कुछ नहीं लाना। नो अनियन नो गार्लिक होना चाहिए, मशरूम नहीं होनी चाहिए। मैं वो ऑफर करूंगा, मानसिक रूप से ले लूंगा। 5 लड़कियां और एक लड़का उसी कूपे में थे मेरे साथ। एंड दे वर फ्रॉम भारतीय कला केंद्र, जो कि कृष्णा और रामायण पे प्रोग्राम्स करते हैं, श्री राम भारती कला केंद्र के। और मेरे यहाँ इस्कॉन में मैं उनको इनवाइट कर चुका था, मेरे यहाँ करते थे हर साल प्रोग्राम, मुझे पहचान गए। फर्स्ट टाइम से लेके और जब तक हम लोग साथ रहे हैं, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शंस दिया कि हमें वही खाना दीजिए जो प्रभु जी को दे रहे। दिस चेंज हैज टू बी ब्रॉट। ये आपको लाना पड़ेगा। दिस इज यू हैव टू हैव क्वालिफिकेशन। अब आप भक्तों के साथ रह के भक्त नहीं बनेंगे, रात उनको भक्त बनाएंगे क्या? कुछ नहीं है, 15 मिनट के लिए भक्त बने, कम से कम भगवान का प्रसाद तो खाया, भोग तो लगा, प्रसाद तो खाया, इट इज एनफ। तो कृष्ण भावनामरा से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी। अब आती है श्लोक संख्या 10 को हम समराइज कर लेते हैं। योगी और ज्ञानी आर इनडायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस। वन शुड अरेंज वंस लाइफ सो दैट वन में ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा। जीवन को ऐसे बनाना है कि हर समय कृष्ण का ध्यान रहे। कुछ शब्द इस्तेमाल हुए हैं, उन्हीं का हम जो है सिर्फ थोड़ा सा रिविजन करते हैं। अपरिग्रह, अपने लिए कुछ भी संग्रह ना करें। अगर आप अपने सुख भोग के लिए संग्रह करते हो तो आपके मन को खींचता है, तो मन जो है भगवान के ध्यान में नहीं लगेगा। निराशी, निराशी मीन्स फॉर्मली फिक्स्ड इन डिटैचमेंट। डिटैचमेंट में फॉर्मली फिक्स्ड है, भीतर से हर प्रकार के भोग और इच्छा का त्याग। यत चित्तात्मा, डिवाइड ऑफ एक्टिविटीज अनफेवरेबल टू डिवोशन। जो भक्ति के प्रति एक्टिविटीज फेवरेबल नहीं है, उनको अवॉइड करते हैं। अब जो साधक है,
वो अपने अंतःकरण मतलब अपनी कॉन्शियसनेस के साथ शरीर को वश में करने वाला हो, और कोई नया अटैचमेंट नहीं जोड़नी, नया राग नहीं लेना। अटैचमेंट आएगी, राग होगा, तो शरीर को आराम चाहिए, आलस्य हो जाएगा, इंद्रिय भोगों में, मन के भोगों में चिंतन होगा, और जब व्यर्थ में चिंतन की प्रवृत्ति होगी तो भगवान से ध्यान हट जाएगा। सो यू वांट टू कंट्रोल देम, यू नीड टू कंट्रोल देम। रहसी स्थित कहाँ स्थित होना चाहिए? एकांत में स्थित हो, जहां ध्यन के विरुद्ध कोई बात ना हो। एकाकी, दो होंगे तो ध्यान बटेगा, बातचीत होगी। योगी, निष्काम कर्म योगी का ध्येय लक्ष्य केवल भगवान। और आत्मानम सतत युंजीत, एकांत में मन को निरंतर भगवान में लगाएं। संसार का कोई काम नहीं, केवल भगवान का ध्यान, सावधानी ही साधना। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सतता का अर्थ होता है निरंतर। अब आती है श्लोक संख्या 11 और 12। शुचो देशे प्रतिष्ठाय, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थिरम आसनम आत्मनः, न अति उच्चतम न अति नीचम, शैल अजिन कुश उत्तरम तत्र एक अग्रम मन कृत्वा, यच्चित इंद्रिये क्रिये उपविश्य आसने युंजात, योगम आत्मविशुद्धये। योगाभ्यास का साधन अब कैसे करें? पहले एक एलिजिबिलिटी बताई, आरंभ किया, अब साधन कैसे करना है ये बता रहे हैं। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके, फिर ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा, वह पवित्र स्थान में स्थित हो, और योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए अभ्यास करे। अब बताया है, सबसे पहले स्थान एकांत होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। फिर स्थान पे आपने बैठना कैसे है? तो बैठने के लिए भूमि पर कुशा बिछानी। कुशा क्या होती है? फिर उसे मृगशाला से क्यों ढकना है? फिर ऊपर मुलायम वस्त्र क्यों बिछाना है? फिर आसन बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा नहीं होना चाहिए, और पवित्र स्थान में होना चाहिए, मैंने पहले बोल दिया। अब योगी को चाहिए कि उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर, हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहां यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतः पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। हमने योगा सेंटर बना दिया, पर एक्चुअल योगा वहां नहीं कराते। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वो ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। मन तो आपका भटक रहा है, और आप जो है वास्तविक अभ्यास करना चाहते हो। आत्म संयम नहीं है, ना मन वश में है, ना इंद्रियां वश में है। अतः बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है, इस कलयुग वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी हैं, मतलब जिनका जीवन कम है, आत्म साक्षात्कार में मंद है, जिनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है, और चिंताओं में व्यग्र रहते हैं, टेंशन में रहते हैं हर वक्त, तो भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है? हरे नाम है, हरे नाम है केवलम, कलो नास्तव्य 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 गति अन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं।
अब देखिए, यहाँ पे 11वें और 12वें श्लोक में स्थान का और आसन का वर्णन हुआ है। समराइज करते हैं। शुचो देशे, शुद्ध भूमि। शुद्ध भूमि जो है दो तरीके की होती है, द टू टाइप्स। एक है कि नेचुरली शुद्ध है, वो स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, जैसे नदी का किनारा, गंगा जी का किनारा है, यमुना जी का किनारा है, सरयू जी का किनारा है, नदी का किनारा है। दूसरा है स्वाभाविक शुद्ध स्थान, तुलसी के पास, आंवले के पास, पीपल के पास। तीसरा है आपने स्थान को शुद्ध किया है, मतलब आपने स्थान चुना और उसको साफ करके गोबर से लीप दिया, गंगा जल छिड़क दिया, तो आपने कहा स्थान अब शुद्ध हो गया है। जल छिड़क कर शुद्ध किया, मिट्टी हो तो ऊपर से 4-5 उंगल मिट्टी हटा दी जाए, गोबर से लीप दिया जाए और गंगा जल छिड़क दिया जाए, तो आपने वो एक नेचुरली शुद्ध था, एक आपने शुद्ध किया, दो दो तरह का स्थान हो गया। अब आसन, आसन आपको ऐसा चुनना है या तो लकड़ी की चौकी हो या पत्थर की चौकी हो, जिसपे आप स्थिर भाव से बिना हिले डुले, बिना डिस्टर्बेंस के बैठ सको। शैलजिन कुशोत्तरम, क्रमशः क्रमशः वस्त्र, मृगशाला और कुशा, तीन चीजें चाहिए। कुशा है पवित्र गिनी जाती है, एक घास होता है खास तरीके का, ये भगवान वराह के रोम से उत्पन्न हुई है, उनके बालों से उत्पन्न। मृगशाला में हिरण को मार के उसका स्किन यूज नहीं करना है, मरे हुए मृग की मृगशाला यूज करनी है। अगर मारेंगे मृग को तो मृगशाला अशुद्ध होगी, पर अगर नेचुरली मरा हुआ मृग है, उसकी मृगशाला आपको मिलती है तो वो शुद्ध हो जाएगी। तो आपने मृगशाला बिछा दी। अब उसके जो नीचे से कुशा है और मृगशाला है, उसमें रोम जो है कई बार आपके शरीर में गड़ते हैं, तो शरीर में गड़े नहीं रोम, कुशा के रोम न गड़े नहीं तो मृगशाला बिछा दी, और मृगशाला के रोम न गड़े तो उसके लिए कपड़ा बिछा दिया। अब मृगशाला का दूध, कुशा का और मृगशाला का एक और फायदा भी है। मृगशाला जो है वो इंसेक्ट्स को, सांप को, बिच्छू को अपने पास नहीं आने देती, वो उसके ऊपर नहीं आ सकते। अब कुशा का एडवांटेज क्या है कि आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जिसे हम कहते हैं विद्युत शक्ति, वो पृथ्वी पर बैठेंगे तो आपके शरीर से पृथ्वी पर चली जाएगी। जब आप कुशा पे बैठेंगे तो कुशा जो है वो हो जाती है रिपेलेंट, मतलब वो बन जाती है एक जो कंडक्शन नहीं करती है, जो कंडक्शन नहीं करती है, वो आपके शरीर की विद्युत एनर्जी को धरती में नहीं जाने देती, क्योंकि मृगशाला के रोम चुभे नहीं, इसलिए वस्त्र बिछा देते हैं। अब नात्युन छत्ती न नाती ने चम, चौकी ना ऊंची हो ना नीची। क्यों कि ऊंची हो जाएगी जब आप ध्यान लगाते हो, तो आपकी आंखें जब अर्धमुंदित होती हैं तो आपको नींद आ जाती है, तो अब गिर जाओगे। और नीची हो जाएंगी, चौकी अगर नीची है तो चींटी कीड़े मकोड़े आपके शरीर पे चढ़ सकते हैं। इसलिए चौकी जो है ना ऊंची होनी चाहिए, ऊंची नहीं हो और नीची नहीं हो, मध्यम लेवल पे हो। अब चौकी के प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसवम आत्मना, चौकी हिलने डुलने वाली नहीं होनी चाहिए, चारों पाए स्थिर होने चाहिए। और आत्मना अर्थात आसन अपना हो, दूसरे का नहीं। क्यों? आसन आपका अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं। क्यों? इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना चाहिए, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद है तत्र आसने, जो ऊपर लिखा आसन है उसके बारे में चर्चा आ रही है कि जिस आसन पे आप सुखपूर्वक बैठ सके, मूवमेंट ना हो, शरीर की चंचलता ना हो, मन को स्थिर नहीं हो, जो शरीर की चंचलता चंचलता जो है मन को स्थिर नहीं होने देती।
कंट्रोल नहीं होने देती, हिलते डुलते रहते हो। यद चितेंद्रिय क्रिया, मन और इंद्रियां वश में होनी चाहिए। क्या हमारी वश में है? एकाग्र मन कृत्वा, मन को एकाग्र करें, मन से संसार का चिंतन हटा दें और चिंतन केवल भगवान का करें। युंजे उद्यागम आत्म विशुद्ध है। पर अपने अंतःकरण कॉन्शियसनेस की शुद्धि के लिए आपको योग करना है, ध्यान योग लगाना है, मतलब भगवान के प्रति समर्पण करना है, भगवान पे ध्यान लगाना है। अब कॉन्शियसनेस को प्योर करना अर्थात अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, नंबर वन। नो अट्रैक्शन टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रिय तृप्ति नहीं, इंद्रियों के प्रति किसी ऑब्जेक्ट के प्रति आकर्षण नहीं, और भौतिक संसार के जो चीजें हैं उनसे आपका जो है वो डिटैचमेंट होनी चाहिए, और अटैचमेंट जो है भगवान कृष्ण से होना चाहिए। अंतःकरण अशुद्ध कब होता है, मतलब कॉन्शियसनेस आपकी कंटेमिनेट कब होती है? कि सांसारिक पदार्थ अट्रैक्ट करते हैं, उनका भोग, फिर आपको अपना मान चाहिए, अपना सम्मान चाहिए, अपनी बढ़ाई चाहिए, अपना आराम चाहिए, अपना यश चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा चाहिए, और अपनी सुख सुविधा का उद्देश्य होता है, तो आपकी कॉन्शियसनेस इंप्योर हो जाती है। अब योग आपको करना है, कई बार हम योग करते हैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, मतलब भौतिक सुख भोग प्राप्त हो जाएगा। पर अगर हम योग करें भगवान के लिए तो भगवान मिल जाएंगे। अब आता है सवाल, हमने पूछा कि आपका आसन अपना हो, दूसरे का नहीं। एक बात नोट करिएगा, पहले समय के अंदर थालियां नहीं होती थी। साउथ में आज भी केले के पत्ते पे खाना खिलाया जाता है, और हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में पत्तल बनता था ढाक के पत्तों का। ढाक एक पेड़ है, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इतने इतने बड़े, उससे पत्तल बनते थे। अब तो पत्तल डिजाइनदार हो गए, उसमें मतलब वो कप बना दिए, थालियां बना दी। नहीं, इट वॉज ए प्लेन पत्तल। वो पत्तल होता था, उसमें जो बांस की तीले बनाए जाते थे उनसे पत्तलों को जोड़ा जाता था, और पत्तल फ्रेश होते थे। आजकल तो सूखे हुए पत्तल आते हैं और आपको बंडल बने आते हैं। नहीं, उस वक्त जो है ताजे ढाक के पत्तों के पत्तल बनाए जाते थे, उस पे आपको खाना खिलाया जाता था, और कुल्हड़ में पानी पिलाया। जल के लिए गिलास नहीं होते थे। उसका कारण, हम एक बार प्रश्न करते हैं आपसे, प्रभु जी भगवान में मन नहीं लगता, प्रभु जी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है, प्रभु जी चैंटिंग में प्योरिटी नहीं आ रही है, चैंटिंग शुद्ध नहीं हो रही है, चैंटिंग बढ़िया नहीं हो रही है, मेरा मन विचलित रहता है, क्यों? वाई? वाई इट इज सो? उसका रीजन क्या है? कि आपके जो परमाणु हैं, वो जो चीजें आप इस्तेमाल करते हो उसके अंदर चली जाती। अब हमने किसी दूसरे का आसन इस्तेमाल किया, तो उसके परमाणु उसके आसन में गए हुए हैं। अब हम उस आसन पे बैठ गए तो परमाणु हमारे अंदर आ गए, तो मतलब उसका इफेक्ट हमारे अंदर आ गया। मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। रियल फैक्ट्स हैं ये भक्तों की कथाएं हैं वृंदावन के। तो एक भक्त थे वृंदावन में, वो रात में 12 बजे से लेके और 3 बजे तक वृंदावन की परिक्रमा कर लेते थे। सब सो रहे होते थे, वो परिक्रमा कर लेते थे, अकेले होते थे, और उनके मुख के अंदर हर समय भगवान का नाम रहता था, हर वक्त जो है जप करते रहते। परिक्रमा हो रही है, जप चल रहा है, परिक्रमा हो रही है, जप चल रहा है, परिक्रमा हो रही है, जप चल। एक दिन परिक्रमा करते हुए उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक बड़ा सुंदर स्थान है, वहां एक धर्मशाला बन जाए और भंडारा लग जाए तो कितना अच्छा हो। और सडनली मन विचलित हुआ, तो रोने लग गए और बैठ गए और अपने गालों को मारना शुरू कर। उन्होंने क्या देखा कि उनसे 20 कदम दूर पीछे एक लाला जी आ रहे हैं,
सर पे टोपी है, धोती पहनी हुई है, शेरवानी ओढ़ रखी है और अपना लाला जी चलते हुए आ रहे हैं। तो उनको ये समझ में आया कि लाला जी का जो ऑरा है, जो उनका तेज है, वो मेरे पे अटैक किया। और मेरे मन में ख्याल आ गया कि लाला लोग जैसे ही भंडारे लगाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, तो मेरे मन में एकदम ख्याल आ गया कि धर्मशाला बननी चाहिए और भंडारा लगना चाहिए। मेरे मन से भगवान का नाम विचलित हो गया है। भगवान का नाम उस कुछ कुछ क्षणों के लिए, 10 सेकंड 15 सेकंड मेरे मन से भगवान का ध्यान उतर गया और वो भंडारे और धर्मशाला का ध्यान आ गया। दिस इज कि उनके परमाणु ऑरा के रास्ते से इनमें अटैक किए और इनके ऊपर उसमें चेंज आ गया। यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि आपको माला, पंचपात्र, आचमनी, आसन, खड़ाऊं, ज्योति, कपड़े, रुमाल, तौलिया, थाली, गिलास अपने चाहिए। अब हम लोगों के साथ वो होता नहीं। भौतिक जीव हैं हम लोग, अभी आध्यात्मिक बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस होने का। अब हम लोग जो है टेंपल में भी जाते हैं तो थाली में खाना खाते हैं, पर पत्तल में मिलता नहीं। थाली में खाना खाते हैं तो पता नहीं किसने थाली पहले यूज करी थी, भक्त आ गया, भक्त हमें पता ही नहीं। पर जो मंदिर के ब्रह्मचारी हैं, जो अच्छे ब्रह्मचारी हैं, उनका आप कभी नोट करिएगा, वो कभी मंदिर की थाली में खाना नहीं खाते। उनकी थाली के पीछे पीले पेंट से या लाल पेंट से, नीले पेंट से उनका नाम लिखा होता है। उनके गिलास पे उनका नाम लिखा होता है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है। वो अपनी ही थाली लाएंगे, अपना ही गिलास लाएंगे और फिर उसमें प्रसाद डलवाएंगे और खाएंगे। दे डोंट यूज एनीबडी एल्सेस। हम लोगों के साथ बड़ी कंपल्शंस हैं, बड़ी मजबूरियां हैं। घर के अंदर भी हम भक्त हैं, बाकी ये भक्त नहीं। हमें थाली कौन अलग रखेगा अपनी? वो कहेंगे तुम हमें चमार समझते हो, हमें चूड़ा समझते हो, हमें हमें भंगी समझते हो, तुमने अपनी थाली अलग रखी हुई है। बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। पर उस प्रोसेस को ओवरटेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति बढ़ानी पड़ेगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। हमें 9 विधियां जो भक्ति की, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करनी पड़ेगी। हमें श्रवण ज्यादा करना पड़ेगा, पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, जप ज्यादा करना पड़ेगा, भगवान का स्मरण ज्यादा करना पड़ेगा। अब हम कहते हैं, आपसे सवाल करते हैं, आप भगवान के नाम का जप करते हो, मन भटकता रहता है। क्यों भटकता रहता है भाई? मन क्यों भटकता रहता है? मन आपका टिकता नहीं। ध्यान योग पढ़ रहे हो, मन भगवान में लगता नहीं, मन भटकता रहता है। ऐसा क्यों है? तो एवरीथिंग हैज टू बी फाइनली अंडरस्टूड। फाइनली मीन्स फाइनल FINAL वाला नहीं, FINE वाला, मतलब सूक्ष्मता से उसे समझना है। सूक्ष्मता से, वो सूक्ष्मता से समझने के लिए ध्यान योग को सूक्ष्मता से समझना है। अभी हम समाधि की बात कर रहे थे। समाधि की जब हम बात करते हैं, समाधि 2 प्रकार की होती है। समाधि के अंदर जो है, वो हम करेंगे जब इसके ध्यान योग के अंदर ध्यान धारणा समाधि, उसकी जब चर्चा करेंगे, तब हम दोनों तरीके की समाधि की बात करेंगे कि समाधि क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है। ध्यान के बाद जो है 3 सीढ़ियां आती हैं। ध्यान में 3 अंग है। अभी ध्यान की चर्चा पहले कर रहा हूँ, इसको फिर रिवाइज करूंगा जिस दिन ध्यान की बात आएगी। समाधि की बात हुई है कि समाधि की चर्चा करना। ध्यान के अंदर जो है कि आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। मन का प्रवाह, प्रवाह मन की मतलब मूवमेंट, मन की जो 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 उसकी धारणाएं हैं, जो उसमें थिंकिंग्स हैं, थॉट्स हैं, विचार हैं, वो सारे के सारे भगवान के प्रति होने चाहिए। अपनी आत्मा के प्रति और भगवान के प्रति होने चाहिए। तो ध्यान के अंदर जो है 3 अंग है। एक है ध्याता, एक है ध्यान और एक है ध्येय। ध्याता मतलब ध्येन करने वाला, जैसे कि आप ध्यान कर रहे हैं। ध्यान मतलब प्रोसेस, प्रोसेस जिसके द्वारा ध्यान लगाया जा रहा है। और ध्येय, ध्येय मीन्स एम, किसके ऊपर आप ध्यान लगा रहे हो? भगवान पे ध्यान लगा रहे हो तो एम भगवान है। अब जब ध्यान होता है तो ध्यान के लेवल पे आपको तीनों का ख्याल है, तीनों के बारे में आपको ज्ञान है। अपने बारे में भी है, प्रोसेस के बारे में भी है, और एम के बारे में, ध्येय के बारे में भी है।
अब सीढ़ी क्या है? सबसे पहले अपने को भूलना है, आई फॉरगेट माई सेल्फ। सेकेंड, मैं ध्यान में हूं, इस प्रोसेस को भूलना है। और तीसरा, एम को याद रखना है, लक्ष्य को याद रखना है। तो समाधि के अंदर जो है केवल लक्ष्य ही जागृत रहता है, ध्येय ही जागृत रहता है। तो मन एकाग्र हो जाता है, मन उस पर कंसंट्रेट हो जाता है। तो इस समाधि की दो वैरायटी हो गई, एक है संप्रज्ञात और एक है असंप्रज्ञात। सम मीन सब चीज का ज्ञान है, मतलब अपना भी ज्ञान है, प्रोसेस का भी ज्ञान है, और एम का भी ज्ञान है। और असंप्रज्ञात का मतलब है रिमेंबर ओनली एम। जैसे अर्जुन से पूछा कि पेड़ पे बैठे पक्षी में आंख भेजनी थी, तो वह क्या दिखाई दे रहा? उसका केवल आंख। बाकी सबको पेड़ है, पत्तियां हैं, तने हैं, शाखा है, आसपास लोग खड़े हैं, जंगल है, सब दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने कहा मेरा सिर्फ मेरे को आंख दिखाई दे रही। द्रोणाचार्य ने कहा तीर मारो, और तीर मारा और आंख मिल गई। वो कंसंट्रेशन थी अर्जुन के अंदर तीर चलाने में, जिसकी वजह से वो द्रौपदी स्वयंवर, उसमें द्रौपदी के स्वयंवर में द्रौपदी को जीत सका। कि मछली जो है किस तरह पानी में देखना है, ऊपर घूम रही है, और पानी के अंदर देख के उसको तीर चलाना है। उसकी मछली की तरफ आंख नहीं है, आंख पानी के अंदर है, और तीर मछली की आंख में लगा जाए। वो कंसंट्रेशन चाहिए भगवान के प्रति, तब आपकी जो है समाधि जो है असंप्रज्ञात हो जाएगी। अब जो है असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा 20वें, 21वें, 22वें और 23वें के आधे श्लोक में हुई है कि आपका जड़ वस्तुओं से, विषयों के आनंद से कोई संबंध नहीं रहता। सब इंद्रियों से उत्पन्न सुखों से परे हो जाते हो, संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, और नाम की भी स्मृति नहीं रहती, केवल भगवान की स्मृति रहती है। नो प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिमेम्बरेंस, कुछ नहीं। इसे कहते हैं निरुद्ध अवस्था। इसके बारे में डिटेल में करेंगे जब हम उन श्लोकों पे आएंगे। तो निरुद्ध अवस्था कितने टाइप की होती है, निर्बीज होती है, सबीज होती है, इसकी चर्चा करी जाएगी। दिस चैप्टर इज अ ब्यूटीफुल चैप्टर, और बड़े ही ध्यान पूर्वक इसे समझना चाहिए। एक एक शब्द को समझना चाहिए, एक एक शब्द का अर्थ समझना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, क्या बताया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि अनुलोम विलोम कर लो जी ध्यान लग गया ये कभी ये प्राणायाम हो गया ध्यान लग गया। अष्टांग योग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो अभी जो है हम आज यही समाप्त करते हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो मोस्ट वेलकम टू आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, उर्मिल माता जी बोलिए। प्रभु जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि प्रत्येक चीज हमें अपने इंडिविजुअल यूज करनी चाहिए, किसी की यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसका उपकरण आ जाता है। तो इस उपकरण का क्या तात्पर्य है? मतलब इसका मेन मीनिंग क्या है? किसका? उपकरण, उसका उपकरण उसमें आ जाता है। जैसे आसन का एग्जाम्पल लिया, अगर हम दूसरे का आसन यूज करते हैं, हमें नहीं पता उसको पहले किसने यूज किया था, तो उसके अंदर उसका उपकरण आ जाता है, उसकी वाइब्रेशंस आ जाती हैं। क्या उसका वाइब्रेशन मतलब मैंने हुआ? नहीं कहा करंट आ जाता है, ये आपने सुना ही गलत है। करंट ने प्रभु जी, उपकरण। नहीं, उपकरण क्या होता है? मैंने उपकरण भी नहीं कहा। ना मैंने उपकरण कहा है, ना मैंने करंट कहा। अच्छा। मैंने कहा है उसके परमाणु, एटम्स। सॉरी सॉरी, परमाणु, ठीक है, आपने परमाणु कहा था। तो उस परमाणु का क्या मेन तात्पर्य है? परमाणु का अर्थ ये होता है कि जैसे आप कई बार देखो, साधारण भाषा में कहते हैं, हाँ जी। आपने अपने गर्म कपड़ों को ट्रंक में 6 महीने रखा हुआ था, 4 महीने रखा हुआ था, 6 महीने रखा हुआ था। ठीक है। आपने वो गर्म कपड़े ट्रंक से निकाले तो आप एकदम हम्म। नहीं पहनते, हम्म। अब उसको धूप लगवाते हो, हाँ जी। ताकि उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो धूप से निकल जाए, और वो ठीक शुद्ध है। हो जाए। उसके अंदर जो छोटी मोटी चीजें आपको इरिटेट कर सकती हैं, तंग कर सकती हैं, वो आपको तंग नहीं करें। आप रजाई निकालते हो, कंबल निकालते हो, उसको धूप लगाते हो, धूप लगाने के बाद उसे पहनते हो।
फिर भी आप देखते हो कि आपको जो है वो थोड़ा सा, अगर आपको गर्मी ज्यादा है, मतलब सर्दी ज्यादा नहीं है और गर्म कपड़े पहन लिए, तो आपको काटते हैं। हम्म मीन्स वो जो गर्म कपड़ों के अंदर परमाणु हैं वो आपके स्किन को टच करते हैं, तो वहां पे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह जो आपका शरीर है उसके अंदर भी एटम्स, परमाणु हैं, उसके अंदर भी जो है एटम्स हैं जो कि दूसरे चीज में ट्रांसफर होते हैं। दूसरी चीज में टच करने से आपको उसका उसके अंदर इफेक्ट आता है। कपड़े तो स्वेटर आप ही ने उड़ता था, कोई और तो उड़ता नहीं था अपना स्वेटर। मैं अकेला रहता हूँ, मान लीजिए मैं सपोज आई एम अलोन एट होम, मेरे अकेले के कपड़े हैं, फिर मैं धूप क्यों लगवाऊंगा, किसी और के तो हम्म है। हम्म क्योंकि ये एक नेचुरल इफेक्ट है। और ये शास्त्र कहता है कि प्रत्येक शरीर के अंदर जो है, जो उसके परमाणु होते हैं, परमाणु में जो उसके एटम्स हैं, वो हम्म जो है ट्रांसफर होते हैं। तो वो आपके परमाणु आपके कपड़ों में गए, दूसरे ने कपड़े पहने, तो सूक्ष्म सूक्ष्म। अब आप मुझे बताओ, मन किसी ने देखा क्या? देखा आपने हम्म, मन? आप नहीं। उसकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करते हो, मन है। आपने बुद्धि को देखा है? भाई आधा किलो बुद्धि ले आ बाजार से, मिलेगी क्या? हम्म नहीं। हम्म बुद्धि आपने देखी नहीं। अहंकार आपने, ये सूक्ष्म तत्व है ये। सूक्ष्म हम्म चीजें जो हैं आपकी इंद्रियों के चिंतन में नहीं है। स्थूल शरीर जो है इंद्रियों के चिंतन में है, आप उसे देख पाते हो। सूक्ष्म चीजों को आप नहीं देख सकते। सूक्ष्म चीजें जो हैं दे आर नॉट विजिबल। इस तरह परमाणु जो हैं आपके अंदर सूक्ष्म रूप से उपस्थित हैं, वो कपड़ों में ट्रांसफर होते हैं, आसन में ट्रांसफर होते हैं, गिलास कटोरी थाली सब में ट्रांसफर होते हैं। पर जब आप उसको दूसरा यूज करता है तो उसका इफेक्ट आता है। लेकिन प्रभु जी, जैसे प्लेट है, कटोरी है, मतलब गिलास है, इसको हाँ अगर हम मांज के मतलब अच्छे से साफ करके हम यूज करते वो हैं, साफ तब करने भी से नहीं ना, वो साफ परमाणु करने से रहते हैं तब भी। वो चिपका हुआ थोड़ा है। अच्छा। वो चिपका हुआ थोड़ा है। हाँ। आपका मन भौतिक संसार में चिपक गया। हम्म आपका मन जो है चिपक गया कि मुझे जो है ये प्राप्त करना है। ठीक है। हाथ चिपका, मैंने इसको खूब रगड़ा, तो मन से साफ हो जाएगा क्या? नहीं। इसको मैंने खूब रगड़ा मारा, हम्म तो जी मैं इसको जो है अच्छे तरीके से कपड़ा लेके लगा, तो साफ हो जाएगा क्या? मन फिर भी इस पे चिपका हुआ है, दिख थोड़ा रहा है आपको। इसी तरह जो सूक्ष्म परमाणु होते हैं वो आपको दिखाई थोड़ा दे रहे हैं, ऊपर थोड़े थोड़े मांजेंगे तो साफ हो जाएंगे। हम्म। वो मांजने से साफ नहीं होते। तो इसीलिए प्रभु जी। आजकल, हालांकि फैक्ट्री मेड चीजें हैं, आजकल डिस्पोजेबल प्लेट्स आ गई, खाया और फेंक दिया। पत्तल आ गए, चाहे ठीक है रेडीमेड है, ताजे ढाक के पत्ते के नहीं बने हुए हैं, किसी दूसरे पत्ते के बने हुए हैं। वो पत्तल डाई में सांचे में मार के उसको दबाया गया, प्लेट की शेप बन गई। तो आप उसको ले लेते हो, उसको खा उसको धो के इस्तेमाल नहीं करते आप, वो फेंक देते हो आप। तो ये लेकिन लोग, प्रभु जी, ट्रस्ट में रह के तो ये चीजें बहुत मुश्किल है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं? मैंने आपसे बताया, आपने सुना नहीं। नहीं सुना प्रभु जी। मैं वही बताइए। सोच रही हूँ, अगर अगर हम अप्लाई करना भी चाहें ये चीजें, मैंने आपसे तो सवाल ये पूछा कि चीजें मैंने हम क्या बताया वो बताइए। नहीं, आपने तो यही कहा ना कि अगर हम घर में कहेंगे तो दूसरे ये कहेंगे ना कि भाई ये चमा रहे हैं, फला फला अपनी प्लेट कटोरी अलग रखी हुई है। तो अगर हम सोचते हुए भी इस चीज को हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि सोचते हैं कि ये करें लेकिन हम कर नहीं पाते ये हैं उसको। मैंने आपसे क्या बोला कि कुछ चीजें अनअवॉइडेबल हैं। हाँ। घर के अंदर भी आप अलग नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। जब अनअवॉइडेबल है तो उसको आपको इम्प्रूव करने के लिए, कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? मैंने बोला है, ज्यादा श्रवण करना हो, ज्यादा जप करना हो, ज्यादा विष्णु स्मरण करना हो। तो अर्चनम वंदनम दास्यम साखे आत्मनिवेदनम, जो 9 विधियां हैं भक्ति की, इनको ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि उनका इफेक्ट आपके ऊपर ना आए। ठीक है, ठीक है। मन से आप उसे अवॉइड करना चाहते हैं, हम्म परंतु मन से अवॉइड करने के बावजूद उसका इफेक्ट आता है। आता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। मेरी आंख खुली है, हम्म ठीक है, मैं भगवान को ही देखना चाहता हूं।
पर मुझे संसार दिखाई देता देता है। कि मैं आंखों को तोड़ दूंगा? तो क्यों दिखाई दिया? फोड़ दूंगा क्या उसे? नहीं फोड़ूंगा। जो सिस्टम बताया गया है प्रत्याहार का, कि इंद्रियों को इंद्र विषयों से डिसोसिएट करना, उनको देख के उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो आपने अटैच कर लिया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। आपके किसी मित्र ने, सहेली ने आपको एक डिब्बा मिठाई का दिया। आपने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड इट, नहीं नहीं अब मैं नहीं लूंगी। वो डिब्बा मिठाई का जब आपने नहीं लिया है, अब डिब्बा किसके पास है? किसके पास है वो डिब्बा? जो दे रहा था उसके पास है। हाँ। वो आपको मिठाई दे रही थी, राजकुमारी जी बैठी है, आपको मिठाई दे रही है, पता नहीं देंगी कि नहीं देंगी। आपको मिठाई दे रही है और आप नहीं लेती हो, तो मिठाई राजकुमारी के पास ही रह जाएगी। पास आपके ही रहेगी। हाँ। राजकुमारी जी ने, बुरा ना मानना माता जी, क्षमा करना, आपके लिए अपशब्द इस्तेमाल किए, आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया, आपने उनका जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है आपने वो शब्द जो है इस्तेमाल नहीं किए, उसको यूज नहीं किया, शब्दों अपने पे नहीं लिया, तो शब्द वापस उन्हीं के पास है, आपके पास नहीं आए वो। तो जितनी मर्जी कोई गालियां दे, मैं उसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो मैंने वो गाली एक्सेप्ट कर दी। अगर मैं लेकिन यहाँ प्रभु जी ऐसा होता है, हम रेसिप्रोकेट ऊपर से नहीं करते, लेकिन कई बार मन के अंदर थोड़ी हलचल होती है, मोमेंट्री। लेकिन बाद में जब हमें वचन याद आते हैं कि हमने ये पढ़ा था, सुना था, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम उस चीज से जल्दी से उभर भी जाते हैं। इवन लेकिन वो भी गलत मोमेंट्री है, हम डोल जाते हैं। वो भी गलत है। हाँ, गलत है, बिल्कुल जब मैं गलत है। जब मैं चर्चा करूंगा हिंसा की, तो हाँ। हिंसा के अंदर जो है ये बातें होती हैं। अगर आपके आपके मन के अंदर किसी के बारे में बुरे विचार आ रहे हैं, पर आप उसको बुरे विचार प्रकट नहीं कर रहे हो, तो बुरे विचार आपके मन के अंदर एक स्टेज आ जाएगी, संकल्प बन जाएंगे और आपको वो विचार प्रकट हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम, तो समय लेगा, पर वो विचार जो बुरे आ रहे हैं वो कभी ना कभी परिलक्षित हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। आज नहीं है, एग्रीड, पर होंगे जरूर। इसलिए वो भी नहीं लाना है, सूक्ष्म सटल लेवल पे भी डिजायर नहीं आनी चाहिए ऐसी। ऐसा है कि एक बड़ी पुरानी कविता है, कठिन है प्रीत डगरिया। प्रेम का रास्ता बड़ा कठिन है। हम्म। तो हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, तो उस रास्ते को आप आसान ना समझो। भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार से संबंध विच्छेद करना, युक्त वैराग्य की स्थिति में आना, इट इज ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए आपको जो है भगवान के प्रति अपने समर्पण कर देना, भौतिक संसार से संबंध विच्छेद कर लेना, इट इज नॉट इजी नॉट इजी, जॉब। इट्स नहीं, नॉट। इज नॉट इजी जॉब। यस। चलिए राजकुमारी जी बात करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी तो बोलिए। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा तो यही है कि आपकी क्लास इतनी अच्छी होती है प्रभु जी, हर एक वर्ड आप इतना अच्छा तरह समझाते हैं कि मतलब हम अपने अपने को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि आपका संग मिला। प्रभु जी हम सुन तो लेते हैं, लेकिन उसको हम वो जैसे अब आपने ध्यान के बारे में बताया कि भगवान पे ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन हम उसको कर नहीं पाते हैं। अब जैसे हमने सुना, मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा, सोचा कि ऐसा ही करेंगे, मगर जब करने बैठते हैं तो कर नहीं पाते। ये कैसे होगा? देखिए इसके दो तरीके हैं, टू वेज। हमारे साथ एक समस्या क्या है सबसे बड़ी, कि वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम।
हमने अपने जीवन को ऐसे व्यवस्थित किया हुआ है, यहाँ भी जाओ, वहां भी जाओ, यहाँ भी करो, वो भी करो, इसको भी सुन लो, वहां भी चले जाओ, वहां भी चले जाओ, वहां भी चले जाओ। तो क्या है कि हमारी जो मेन चीज है वो हम मिस कर जाते हैं। हमको बहुत ज्यादा जगह से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। तरीका है बड़ा, दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक कि हम एक एक लाइन डिस्कस कर रहे हैं, कोई आपको एक एक लाइन डिस्कस करके नहीं बताता। आप लेक्चर सुन के देख लीजिए, हाँ जी अप्लाई कर प्रभु। लीजिए। Nobody teaches you, nobody tells you each and every line and each and every word. वो पूरा परपट पढ़ेंगे, फिर बोल बाल के चले जाएंगे, आपको यहां से सुनेंगे, यहां से निकल जाएंगे। वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी लाइन। चाहे सवेरे मैं भागवतम में जाता हूँ तब भी हर एक लाइन को बोलता हूँ, और चाहे मैं यहाँ बैठता हूँ तो भी हर लाइन को बोलता हूँ। मैं लाइन से बाहर नहीं निकलता। यू हैव टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन। अब आपके पास जो है उसको समझने का तरीका क्या है? यू हैव टू फाइंड टाइम फॉर इट। सबसे पहला काम, हमने आपको ये पढ़ाया, आपने इसको दोबारा से पढ़ना है, और हर लाइन को पढ़ने के बाद याद करना है कि हमने क्या बताया था। याद करना है, इस लाइन में ये बात हुई थी, इस लाइन में ये बात बताई गई थी, इस लाइन में ये समझाया था, इस लाइन में ये समझाया था। आप ओहो चलो जी किताब बंद करी और भूल गए, नहीं। नंबर एक। नंबर दो, आने वाले कल में, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो महीने बाद, 15 दिन बाद वो लेक्चर यूट्यूब पे आ जाएगा। जब वो लेक्चर यूट्यूब पे आ जाएगा तो आपने उस लेक्चर को चूज करना है, उस चैप्टर में जाना है, यूट्यूब पे उस लेक्चर को, श्लोक खोल के उस लेक्चर को दोबारा से सुनना है। तो महीने भर में जो भूल गए थे आपको दोबारा से रिमेम्बरेंस में आ जाएगा, याद में आ जाएगा। यस, ये मैंने सुना था, मैं भूल गई थी, अब मुझे याद आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। बट इसके लिए टाइम चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, पेशेंस चाहिए। पेशेंस चाहिए कि मेरे पास समय होना चाहिए कि मैं इसको ध्यान से दोबारा से सुन सकूं। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, मैंने अपने दिए हुए लेक्चर खुद सुनता हूं मैं, इसलिए कि मैं जानना चाहता हूं कि मैं कोई चीज मिस तो नहीं कर गया, कोई चीज मैंने छोड़ तो नहीं दी, कहीं पे मेरे से मिस्टेक तो नहीं हुआ बताने में। आई हियर इट माई सेल्फ, खुद सुनता हूं उसको, ताकि एक मेरा रिवीजन हो जाता है मैंने क्या बोला, और नंबर दो जो है, मेरे को पिक्चर क्लियर हो जाती है कि मैंने जो बोला था मेरी मेमोरी में आ जाती है, मेरी रिमेम्बरेंस में आ जाती है। इट मेक्स थिंग्स इजी फॉर मी। वो टाइम नहीं है हम लोगों के पास, हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं। अगर हम आप, मैंने आज सुबह मेरी बात हो रही थी, सुबह मेरी चर्चा हो रही थी क्लास में, या मेरा ख्याल उसमें से कोई होगा एक आधा। सुबह की क्लास में लोग ज्यादा नहीं आते हैं, 7 बजे, 7:15 हम क्लास करते हैं। उसमें 26वां अध्याय चल रहा है, तीसरे स्कंद का। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। तो मैं कुछ अपनी हेल्थ की इशू से 25वें चैप्टर में पूरे दिन नहीं आ पाया। एवरी डे आई वाज नॉट देयर। डिस्कशन क्लास होती है, डिस्कशन करते हैं भक्तों, पढ़ते हैं उसको डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट किया गया कि आप आइए, आपके प्रेजेंस में डिस्कशन करेंगे तो कि आप हमें समझा सकते। आज 2.5 श्लोक किए हैं, और अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं थे लोगों के। तो मैंने उनसे बोला कि कल से आप, कल दोबारा से 3 श्लोक करोगे, आप रिवाइज करोगे इन्हीं 3 श्लोकों को। कृष्णादास गुप्ता जी कभी कभी आती थी, शी यूज्ड टू कम इन द मॉर्निंग अपना। और कोई आता है तो कोई आता नहीं इसमें से, प्रदीप प्रभु आते हैं। जी प्रभु जी। आपको जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक पिक्चर की क्लैरिटी नहीं होगी। यस अमिता जी, आप बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। जी। प्रभु जी, मेरा सवाल जो हमने 9th किया है उससे है। आपने तटस्थों की बात की और मध्यस्थों की बात की, मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन।
कि शत्रुओं में पंच मध्यस्थ का क्या मतलब हुआ, और उदासीन और तटस्थ एक ही चीज है क्या? तो मुझे ये चीज पूछनी थी। तटस्थ जो है, तटस्थ का अर्थ होता है ना इधर का बात ना उधर की बात, ही इज ए न्यूट्रल। न्यूट्रल, ओके। और मध्यस्थ क्या होते हैं प्रभु जी? हाँ जी, और बताइए। प्रभु जी ये मध्यस्थ क्या? मध्यस्थ, मध्यस्थ का अर्थ क्या होता है? मध्य मतलब होता है बीच में, हम्म। बीच में। हम्म। आपका अपने परिवार में किसी के साथ झगड़ा हो गया, हम्म। मान लो दो बहनों का आपस में झगड़ा हो गया, हम्म। तो माँ बीच में बैठी, बेटा तू ये कर, तू ये कर, तेरी ये गलती, तेरी ये गलती, तेरे को ये ठीक करना है, ठीक करना है, तो मध्यस्थ है, ओ, अच्छा। मीडिएटर, मीडिएटर। ओके। बिचौलिया, जिसको हिंदी में बिचौलिया कह देते हैं। पर हम इसमें ये भी बोल सकते हैं ना, बिचौलिया अलग चीज है। ये भी बोल सकते हैं ना कि जो दो लोगों के बीच की बात को, जैसे जज जिसको हम कहते हैं ना, जज बन गया। मीडिएटर हो गया ना, जज नहीं बना। ही डजंट गिव डिसीजन। अच्छा। जज जो है डिसीजन देता है, डिसीजन नहीं दे रहा ओके। वो मीडिएटर है। अच्छा। आपकी बात सुनेगा, उसकी बात सुनेगा, फिर दोनों में समन्वय बनाएगा, तालमेल बनाएगा। यस, ऐसे तुम कर लो, ऐसे तुम कर लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। तो ही इज ए मीडिएटर बिटवीन टू। जी जी। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। यस, रितु माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु यस, जी थैंक यू। पहले तो आज बहुत ही अच्छी क्लास थी। कुछ क्वेरीज थी जो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। प्रभु जी पहले तो जैसे आपने बोला कि जैसे अगर घर में एक जना कृष्णा कॉन्शियस की तरफ जा रहा है और कोई और जुड़ा नहीं हुआ, तो प्रभु जी सिचुएशंस कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। मतलब ऐसे केसेस के अंदर भी जैसे आपको नहीं भी कुछ करना होता तो तब भी कुछ ना कुछ मतलब करना पड़ता है, उनके आज्ञा के अनुसार चलना पड़ता है। तो प्रभु जी ऐसे केसेस में कई बार आपका कॉन्फिडेंस बहुत शेक हो जाता है। ऐसे लगता है कि मतलब हम इस तरफ चल रहे हैं, सब लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो प्रभु जी ऐसे केस में जैसे आपने बताया कि अपना श्रवणम और बढ़ा दीजिए, और ताकि आपके मन पे प्रभाव मत पड़े। पर प्रभु जी उसके बाद भी कई बार चीजें बहुत डावाडोल होती हैं। तो ये दो रास्ते हैं आपके पास, हाँ जी, हाँ दो जी। रास्ते हैं। पत्नी कृष्णा कॉन्शियस है, पति कृष्णा कॉन्शियस नहीं। हाँ जी, हाँ जी। दो रास्ते हैं। हाँ जी। अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को मेंटेन करो हम्म। और गृहस्थी को व्यवस्थित रूप से चलाओ, हम्म। नहीं तो तलाक ले लो। हाँ जी। हम्म। कोई रास्ते हैं, बीच का रास्ता नहीं है। हम्म। या तो गृहस्थी को सुचारू रूप से आपस में तालमेल से चलाते रहो, हम्म। नहीं तो तलाक ले लो, ज्यादा नहीं ज्यादा conflict हो तो। हाँ, नहीं नहीं प्रभु जी वो सब ठीक है। बट कई बार जैसे जैसे उर्मिला माता जी ने बोला कि किसी किसी की कोई चीज मतलब कोई एग्रेसिव बिहेवियर है तो वो आपको मोमेंटरी हर्ट करता है। हम कई बार हमारे अपने मन से थोड़ा अंदर से कुछ और वो करते हैं, लेकिन आपने कहा कि उस लेवल पे भी कभी सोचना नहीं है। तो प्रभु जी कई बार वो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं। तो लेकिन कृष्णा कॉन्शियस थोड़ा हेल्प करता है। माता जी सुनिए मेरी बात। हाँ जी। हम लोग बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो रहे हैं, हम्म। प्रैक्टिकल नहीं है। हमने 97 में एक घर में लेक्चर स्टार्ट किए, उन्होंने हमें अपना ड्राइंग रूम दे दिया यूज करने के लिए। हाँ जी। ओल्ड लेडी ऑफ 70 years हम्म। और हस्बैंड 72 का, हस्बैंड था रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। हम्म। हस्बैंड कृष्णा कॉन्शियस नहीं था और माता जी कृष्णा कॉन्शियस थी, और दीक्षा ले रखी थी उन्होंने अमेरिका में तमाल कृष्ण महाराज से। हम्म। हम लेक्चर करते थे, प्रसाद हमारा बाहर से बन के आता था।
पर लेक्चर करने के लिए हम लोग जो है उनका ड्राइंग रूम का सारा सामान निकालते थे, फिर लगाते थे रात में, और प्रोग्राम अच्छा चलता था। 60-70 लोग आते थे। गर्मी का मौसम आया तो एक भक्त ने उनका फ्रिज खोल लिया ठंडा पानी पीने के लिए। हालांकि हमारी इंस्ट्रक्शंस थी कि उनके सामान को हाथ नहीं लगाना है, डोंट टच इट, पानी अपना लेके आओ, नहीं तो बाहर हमने एक मयूर जग रखा हुआ है, गिलास रखे हुए, वहां से पानी पी। अब उसने जो है फ्रिज खोल लिया। फ्रिज में अंडे भी रखे हुए हैं, प्याज भी रखा हुआ है, लहसुन भी रखा हुआ है, शराब भी रखी हुई है। राम 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 राम, कृष्णा 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 कृष्णा। प्रभु जी क्या कथा कर रहे हो माता जी के घर में, ये दीक्षित है, इनका ये हाल है, ये प्याज भी रखा हुआ है, लहसुन भी रखा हुआ है, अंडे भी रखे हुए हैं, शराब भी रखी हुई है। तो ये प्रश्न जो है उन माता जी से कर दिया। माता जी ने एक ही उत्तर दिया, वेरी इंटेलिजेंट लेडी, कहती है मैं कृष्णा कॉन्शियस है, भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं, देख रहे हैं कि मैं उनका सेवा में लगी हूं कि नहीं लगी। बट हम जो है सिर्फ 2 लोग घर में रहते हैं, मैं और मेरा पति। मेरा पति रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, वो शराब भी पीता है, अंडे भी खाता है, और प्याज वाली रोटी भी खाता है, मतलब सब्जी खाता है। मैं क्या करूं? या तो मैं बुढ़ापे में तलाक ले लूं और आत्महत्या करूं, कौन पालेगा? हु विल टेक केयर ऑफ, हु विल गिव मी केयर? ओल्ड एज में हु विल टेक केयर ऑफ मी? तो आई हैव टू लिव द वे ही वांट्स मी टू लिव। तो मैंने उससे कह रखा भाई आपके लिए मैं सब कर दूंगी, पर मेरे को कंपेल नहीं करना किसी बात में। ही इज वेरी नाइस, ही डजंट कंपेल मी। अब मुझे बताइए, या तो तलाक ले ले बुढ़ापे में और छोड़ दे पति को, नहीं मैं तो कृष्णा कॉन्शियस हूं, मैं तो टच भी नहीं करूंगी, छूंगी भी नहीं। तो ये जो भ्रांतियां हैं हम लोगों के मन में फंसाई हुई हैं ज्यादा ज्यादा। भाई आप गृहस्थी में आगे देखो, एक ब्रह्मचारी के लिए ऐसी बातें करनी बड़ी आसान है। मंदिर में भोजन मिल रहा है, वहां कोई प्याज लहसुन शराब का मतलब नहीं है। यू आर स्टेइंग इन द टेम्पल। आप परिवार में आगे देखो, परिवार में स्थिति आगे देखो। मैंने एक लड़के की शादी कराने की बात, लड़का अभी मैरिड है शिवनगर में, जमुना पार का लड़का था, लड़की देखी उसके लिए, बड़ी स्ट्रिक्ट, बड़ी कृष्णा कॉन्शियस, आप ये रूल वो रूल, ये मतलब फेनेटिक। वो माता कहती है कि लड़का जब 8 साल का था तो इसके फादर की डेथ हो गई थी, इसको बड़ी बहन ने पाला, 3 बहनें हैं। बड़ी बहन के हस्बैंड ने इसको पाला है अपना बेटा बना के, और वो चाय भी पीता है। ठीक है, मेरे घर में प्याज लहसुन नहीं बनता, एग्रीड, मैं नहीं खाती हूँ, एग्रीड, अपने घर में खाता होगा मेरा दामाद, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। पर उसके बाद दूसरी लड़की की शादी हुई, तो फिर तीसरी लड़की की शादी हुई। तीनों दामादों ने मिलके मेरे लड़के को बड़ा किया है और मेरी केयर ली है। ओल्ड एज में मेरे पास कोई फंड्स नहीं थे। आज ये लड़का जो है अपने जीजा की कंपनी में जॉब करता है और यूथ से जुड़ा हुआ है, आईवीएफ से। अगर मेरे घर में बहू आएगी और मेरा दामाद आएगा तो मुझे चाय तो बना के देनी पड़ेगी। हाय हाय, मैं तो चाय को नहीं छूंगी, ओहो मेरी भक्ति खराब हो जाएगी, तो शादी नहीं हो सकती। इट इज नॉट पॉसिबल। आपको मकान मिल रहा है, अच्छा लड़का मिल रहा है, कृष्ण भक्त मिल रहा है, पैसा कमा रहा है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं घर के अंदर आज की तारीख में। नहीं, मैं तो चाय को टच नहीं करूंगी, चाय टच कर दी तो मेरी भक्ति खराब हो जाएगी। वो कहती है मैं दामाद को नहीं छोड़ सकती, मेरे 3 दामाद हैं, तीनों की मुझे केयर लेनी है, उन्होंने मेरे बच्चे की केयर ली है, मेरी केयर ली है, आई कांट लीव देम। मैं तो उनके लिए चाय बनाऊंगी, तू नहीं बना सकती है तो शादी नहीं हो सकती। अब आप इसको क्या कहो? प्रभु जी ये तो फैनेटिज्म हो गया ना, बहुत हाई मैंने लेवल का। मैंने माता जी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस झेले हैं। हम्म आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज एक्सपीरियंसेस विद पीपल। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप टेंशन मत करिए, अपनी भक्ति जितनी कर सकते हैं करिए, हाँ जी, हाँ जी, जो पॉसिबल है वो करिए। और परिवार हाँ में जी, रहना है तो परिवार के साथ हो सकता है वक्त आगे पति चेंज हो जाए, हाँ जी। बट फैनेटिक नहीं बनिए आप। नहीं नहीं प्रभु जी, वही मैं आपको कह रही थी कि घर में रह के आपको बहुत ज्यादा
एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, वरना आप ये इतना कॉन्शियस हो ही नहीं सकते। मैंने आपसे क्या बोला, या तो एडजस्टमेंट करिए या तलाक ले लीजिए। हाँ जी प्रभु जी, वो तो आई एग्री ले विद। लो अकेले, तलाक ले लो। हाँ जी। तो इसलिए बहुत ज्यादा हम लोग टेंशन नहीं करते हैं, हम लोग अपना मध्यम लाइफ जीते हैं। भगवान हृदय में बैठे हैं, वो देख रहे हैं इसकी मजबूरियां क्या, उपद्रष्टा है भाई, साक्षी है, उपद्रष्टा है, वो देख रहे हैं इसकी मजबूरियां क्या है। आपने कभी भगवत गीता को इतनी ध्यान से पढ़ा नहीं है। ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ें, मैं आपको एक श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ भगवत गीता। हाँ जी प्रभु जी। ये तु धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते अश्रद्धाना परमात्मा मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिया, अतीव में प्रिया। मतलब जो भक्ति के समर्पण का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा पूर्वक सहित पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं, भक्त मुझे अत्यंत। दो प्रकार के भक्त हैं। एक है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड से, सब चीजें फेवरेबल है, सब फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं, एवरीथिंग इज वेरी नाइसली अरेंज्ड फॉर देम, वो भगवान की भक्ति में लगे हुए, भगवान को बहुत प्रिय हैं। पर एक व्यक्ति जिसके पास सिचुएशंस अनफेवरेबल है, सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है, फिर भी मेरी भक्ति में लगा हुआ है, वो मुझे अति प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवत गीता गिव्स यू आंसर टू एवरीथिंग, पढ़िए ध्यान से। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस, प्रेम कांता प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जो आसन के विषय में बताया था आपने कि आसन अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए, तो कितना, क्या लिमिट है कि किससे ऊपर नहीं होना चाहिए? दोबारा बताओ, किससे ऊपर नहीं, क्या चीज किससे ऊपर नहीं होनी चाहिए? आसन आसन अधिक ऊंचा नहीं है तो कितना, कैसे डिसाइड करेंगे कि इससे ऊंचा ना होना चाहिए आसन? देखिए ऐसा है कि आसन की ऊंचाई का डिसीजन को मिलीमीटर तो बता नहीं रखे, हाँ जी, फिर तो बताया नहीं हुआ कि आपको इतने मिलीमीटर ऊंचा होना चाहिए। ठीक ये है। तो आपका पर्सनल बैठने का तरीका है, आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता है कि कैसी आपकी हेल्थ है, कितना ऊंचा आप बैठ सकते हो, कितना ऊंचा नहीं बैठ सकते हो। मतलब आप अगर बैठो कि साहब इतना ऊंचा है, मुझे नींद आएगी तो मैं गिर जाऊंगा, ठीक है। इतना ऊंचा नहीं है नींद के चींटी कीड़े मकोड़े मेरे पे आ जाए, ठीक है। तो वो आपका अपना डिसीजन है। ठीक उसमें है प्रभु जी। भगवत गीता में कहीं इंची टेप लेके नहीं नापा गया कि यानी आपको जो है 11 इंच और 11.25 इंच होना चाहिए। क्यों? ये प्रभु जी, इसलिए डिसीजन आपका है। योगा, अब यहाँ योग को हम जब से रिप्लेस कर देते हैं कि हम इसी अवस्था में जैसे बैठे हैं और हम जप कर रहे हैं, तो जप करने के लिए हम इसी तरह की व्यवस्था करते हैं। तो जप करने में हम कुर्सी पे बैठ कर भी कर सकते हैं या जमीन पे नीचे बैठ करके करें, वो क्या उचित, इसलिए मैंने पूछा था। देखिए यहाँ जो ध्यान योग की बात हो रही है, उसमें जब प्राणायाम पढ़ेंगे, हाँ जी, प्रत्याहार पढ़ेंगे, ध्यान पढ़ेंगे, धारणा पढ़ेंगे, समाधि पढ़ेंगे, इट इज ए डिफरेंट प्रोसेस। जप करना एक डिफरेंट प्रोसेस है, दोनों में भगवान पे ध्यान लग रहा है, पर एक प्रोसेस अलग अलग है। ठीक है। एक एक योग शास्त्र के अनुसार है, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार है ध्यान कैसे लगाना है, भगवान ने ध्यान योग की चर्चा करी। अब आप जप करने के लिए बोलो मैं अमृतशाला लेके आऊंगा, मैं कुशा का आसन बनाऊंगा, फिर उस पर चौकड़ी मार के बैठूंगा, फिर मैं उसके ऊपर बैठ के जप करूंगा, कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, यू कैन डू इट। बट जप करने के लिए तो हम तो सैर करते भी जप करते हैं, हम लोग को सोफे बैठ के भी जप करते हैं, हम लोग छत पे जो है फूल गमले पौधे लगे हुए उसके अंदर भी जप करते हैं, बाहर घास पे भी जप करते हैं। बट एक केयर लेते हैं, एक केयर क्या लेते हैं कि हम जब जब करते हैं बाहर, तो हमें पता है कि मॉस्किटो बाइट हो सकती है, और डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो भैया ऐसा है कि बाहर जाना है तो ओडोमोस लगा के जाओ। अब भगवत गीता ये नहीं कहते कि ओडोमोस लगाओ, ओडोमोस को लिखा ही नहीं वहां पे।
बट दैट इज आवर केयर कि हम उसमें ये तो जुराबे पहन के जाएं या हम ओडोमॉस लगा के जाएं, ताकि अपने आप को जो है हम थोड़ा सा सेफ रखें। मुख्य बात यह है कि हमारा ध्यान कैसे ज्यादा लग सकता है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, यू विल बी सरप्राइज कि आप पर्सनली बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मैंने, आपने कभी देखा होगा मेरे को, इफ यू हैव एवर सीन मी व्हाइल लेक्चरिंग, जब मैं लेक्चर करने जाता हूँ टेम्पल में, पंजाबी बाग जाता हूँ, रोहिणी जाता हूँ, या ईस्ट ऑफ कैलाश जाता हूँ, या किसी भी टेम्पल में जाता हूँ, तो मैं अपने बैग में से अपना गमछा निकालता हूँ और गमछा मैं पैरों पे डाल देता हूँ। ताकि होता क्या है कि वहां पे कई बार क्या होता है, एक दो बार मैं गमछा नहीं ले गया, भूल गया, और मच्छर काट रहा है, तो मैं ऊपर लेक्चर दे रहा हूँ, मुझे इतनी खुजली हो रही है कि मुझे नीचे झुक के खुजली करनी पड़ती है, लेक्चर दूं कि खुजली देखूं, बहुत परेशानी होती है। मन जो है लेक्चर देने में है, नीचे खुजली हो रही है, हो रहा है, यहाँ क्या किया जाए, हाउ टू डू इट। तो इसलिए मैंने उसके बाद एक रूल सा बना रखा है, घर से ओडोमॉस लगा के जाओ, और वहां पे तौलिया मतलब एक गमछा लेके जाओ या चादर लेके जाओ, वो अपना पैरों में लपेट लो, ताकि मच्छर को ओडोमॉस भी मिल गई और रिपेल होने के लिए, और चादर के अंदर से अटैक नहीं करेगा। तो ये सेफ्टी मेजर भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा कि कपड़ों पे पैरों पे चादर लपेटो। अब उसको नहीं लेके चल सकते, ये हमें अपना देखना है कि हाउ डू आई, मेरे को कंसंट्रेशन लेक्चर देने में करनी है। मेरे माइंड में जो मैं लगातार बोल रहा हूँ, एक सवा घंटा हो गया मुझे बोलते, 1.5 घंटा हो गया बोलते हुए, आई हैव टू रिकैप्सुलेट सो मेनी थिंग्स, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चर्चाएं करनी है, बहुत सारा ज्ञान देना है, बहुत सारी चीजें याद करनी, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आप तो सुन रहे हो, सुनते आपका मन बाएं दाएं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तभी नहीं पता माता जी ने नहीं सुना, उर्मिला माता जी ने नहीं सुनी बात मेरी ठीक से, तो वहां पे परमाणु की जगह पे वहां पे पता नहीं क्या बोलने लग गई, क्या गा रहा है, ध्यान नहीं दिया। पर मेरे को तो ध्यान पूर्वक बोलना है भाई, मेरे को ये थोड़ा है कि मेरा ध्यान विचलित हो जाए, मैं कुछ और बोलना कुछ है, बोलूं कुछ और। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपनी सेफ्टी भी देखनी है कि भाई मुझे मच्छर नहीं काटे। मैं अपने कमरे में प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे घर में जाके रहता हूँ, तो मैंने एक रूल बना रखा है, मेरे एवरी रूम एंड एवरी बाथरूम में गुड नाइट लगी हुई है, 24 आवर्स चलती है, 24x7x365 डेज चलती है वो, मैं चलाता हूँ उसको, मैं उसमें रिस्क लेता ही नहीं। ठीक है भाई। चाहे मैं मरीज देख रहा हूँ, चाहे मैं इसी टेबल पे बैठ के लेक्चर्स करता हूँ, जूम पे लेक्चर्स करता हूँ, इसी टेबल पे बैठ के पढ़ता भी हूँ मैं थोड़ा बहुत, तो मेरे को पता है मेरे मच्छर काट रहा है तो पढ़ूंगा क्या, मच्छर काट रहा है तो बोलूंगा क्या, मॉस्किटो है, ये ऐसा नहीं कि मॉस्किटो नहीं है, मॉस्किटो है। तो दीज थिंग्स यू हैव टू मेक सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, तो आप जो है सही रास्ते जाओगे। ठीक है भाई, हरे कृष्ण, धन्यवाद।